पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेडियन एम्पायर का जो क्राउन प्रिंस था याओ ये उसने एक पार्टी रखी थी। उसमें उसने चेन मिंग और बाकी सारे लोगों को बुलाया हुआ होता है क्योंकि याओ का जो फादर है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया है, क्या पता इनमें से कोई ऐसा निकल कर आए जो ऐसी दवा दे दे जिससे याओ के फादर ठीक हो सकते हैं। वहीं पर एक मास्टर किनियन नाम का बंदा भी था जो एक पिल लेकर आया हुआ था, लेकिन वो पिल सही नहीं होती है, उसके अंदर किसी तरह की बीमारी थी। तो याओ ये चेन मिंग को वो पिल ठीक करने कहता है कि क्या वो पिल को ठीक कर सकता है। इसलिए चेन मिंग अपनी पावर की मदद से उस पिल को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसको उसने ठीक भी कर दिया था। ये देखकर याओ ये खुश हो जाता है कि चेन मिंग को बुलाने का यहाँ पर मेरा मकसद तो पूरा हो गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में काम जैसे ही पूरा हो गया तो चेन मिंग आराम से यहाँ पर महल को छोड़कर जा रहा होता है। सारे लोग कहते हैं कि अरे चेन मिंग ऐसे कैसे जा रहा है, चेन मिंग नहीं जा सकता, उसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। याओ भी यहाँ पर चेन मिंग को ऐसे नहीं जाने देना चाह रहा था। इसके बाद चेन मिंग ने तो यहाँ पर मास्टर किनियन जो था उसकी पावर को बढ़ाना भी शुरू कर दिया था और उसकी जान को भी उसने बचा लिया होता है, वरना तो याओ यहाँ पर उसको मार ही देता। वो मास्टर किनियन यहाँ पर चेन मिंग से कहता है कि चेन मिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पनिशमेंट से बचाया और मेरी मदद भी की। आपने जो पिल को रिफाइन की थी मैंने उसको खाने के बाद अपनी काफी ज्यादा पावर को गेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। चेन मिंग कहता है कि मैंने यहाँ पर इतनी अच्छी पिल बनाई थी, तूने उसको खा तो लिया लेकिन तू उसका एहसान ऐसे ही चुका रहा है क्या, कुछ और नहीं करेगा। तो मास्टर किनियन यहाँ पर सारे लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि आज से मैं मास्टर चेन मिंग का एक छोटा सा गुलाम बन चुका हूँ। जो वो कहेंगे मैं हमेशा के लिए उनका कहना मानने के लिए रेडी हूँ। आज के बाद अगर किसी ने भी चेन मिंग के सामने आंख उठाने की भी कोशिश की तो सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, उसके बाद ही वो चेन मिंग के ऊपर आंख उठाकर देख सकता है। तो बताओ किसके अंदर हिम्मत है जो यहाँ पर चेन मिंग से फाइट करना चाहता है। मास्टर किनियन चेन मिंग से कहता है कि मास्टर चेन मिंग क्या इतना डायलॉग सही था कि और डायलॉग मारना चाहिए, इतना ठीक है तो फिर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और नहीं तो थोड़ा और दो चार लगाकर बोल देता हूँ। चेन मिंग कहता है बस बस बहुत हो गया, ज्यादा ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है वरना बाकियों को शक हो जाएगा। इसके बाद चेन मिंग तो वहां से जाने लग गया था, लेकिन याओ ये जो था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर पहले से प्लान बना कर रखा है कि वो कैसे चेन मिंग को यहाँ पर मारेगा। लेकिन अभी तक के जिसने भी उसको सेट किया था कि वो किसके हाथों चेन मिंग को मराना चाहता है वो लोग अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं थे। पर तभी महल के बाहर एक जोरदार हलचल होती है और वहां पर पूरी की पूरी आर्मी उठकर आ चुकी थी। हजारों की तादाद में सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं जो सभी चेन मिंग को मारने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यही तो याओ का प्लान था। वो पहले चेन मिंग से अपना काम निकलवाना चाहता था और उसके बाद उसकी जान लेना चाहता था। तब सिपाही यहाँ पर जब आ चुके थे तो याओ खुश हो जाता है कि अब तो ये सिपाही मिलकर चेन मिंग को मार देंगे। इतने सारे लोगों को देखकर मास्टर किनियन की फटकर हाथ में आ जाती कि भाई साहब मैं तो यहाँ पर जोश जोश में कह दिया था कि जो भी चेन मिंग से लड़ना चाहता है उससे पहले मुझसे लड़ना होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरी आर्मी आ गई, अब मैं पूरी आर्मी से कैसे लड़ूंगा। ये लोग तो मुझे इतने टुकड़े करेंगे कि मैं गिन तक नहीं सकता। कियान चेन मिंग से कह रही थी लगता है ना अभी भी शो खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन शो बाकी ही है, अब क्लाइमैक्स में मजा देखने का आएगा जो यहाँ पर एक बढ़िया वाली फाइट होगी। चेन मिंग मास्टर किनियन से कहता है कि क्यों हवा निकल गई क्या, बहुत उछल रहा था, अब इनको कुछ नहीं बोलेगा क्या, इनको भी सेम डायलॉग चिपका जो तूने यहाँ पर याओ को चिपकाया था। तो यहाँ पर मास्टर किनियन डरते हुए ही सही सभी लोगों से कह देता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि तुम किससे फाइट करने के लिए आए हो, ये जुनलोंग सेट का लीडर है। जुनलोंग सेट दुनिया के बहुत ही ज्यादा टॉप वाले सेट के अंदर से शामिल होता है और ये जो चेन मिंग यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो तुम सभी को ऐसे धूल में उड़ाकर फेंक सकता है। तो अपने कदम पीछे कर लो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। लेकिन उन जो सिपाही लोग आए थे उनका जो जनरल था वो यहाँ पर कह रहा था कि तूने हमारे सबसे खास इंसान तियान हाओ को मार दिया, उसके महल पे कब्जा किया, ग्रेडियन एम्पायर के अंदर इतनी तबाही मचा कर रखी, तो तुझे क्या लगता है कि तुझे ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया जाएगा। ये तो बहुत ही प्यारा वाला सेटअप था जो तेरे लिए कराया गया था ताकि तू यहाँ पर आ जाए और उसके बाद चारों तरफ से तुझे घेर कर तेरी जान ली जाएगी। आज तू बहुत बुरी मौत मरने वाला है। कियान कहती है अच्छा तो अब यहाँ पर समझ में आया ना इनका प्लान, ये तो तब से इसीलिए हमें यहाँ पर बुलाए थे ताकि हमें यहाँ पर मार सके। वही तो मैं सोचूं कि ये लोग इतने प्यार से हमें यहाँ पर महल के अंदर इनवाइट क्यों कर रहे थे, लेकिन शायद इनको गलत खबर मिली थी कि यहाँ पर हमें इनवाइट करने में उनका फायदा नहीं बल्कि हमारा ही फायदा है ताकि हम एक साथ सारे दुश्मनों को खत्म कर दे। मास्टर किनियन सीधा चेन मिंग के पीछे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मास्टर यहाँ पर ना ये जो जनरल है वो ज्यादा भड़का हुआ लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इसका मुकाबला कर पाऊंगा, तो थोड़ा आप आगे आ
जाओ, मैं आपके पीछे पीछे इनसे फाइट करूंगा। वो जो जनरल था वो चेनमिंग से कहता है कि आज हम यहाँ पर ना तुझसे फाइट करने के लिए हैं, अगर तू यहाँ पर जिंदा बच जाता है ना तो हम सारी दुश्मनी तुझसे खत्म कर देंगे और मान लेंगे कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है जिसके सामने हमारा ग्रेट यान एम्पायर भी घंटे के बराबर है, लेकिन उसके लिए तुझे हम सबको हराना पड़ेगा। क्या इसके लिए तू चेनमिंग याओयी से कह रहा था कि क्यों याओयी, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहोगे नहीं? मेहमानों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है क्या तुम्हारे महल के अंदर? याओयी कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ महल की चीजें संभालता हूँ, मिलिट्री की चीजें मेरे फादर ही संभाला करते थे, तो मैं इस जनरल को कुछ नहीं कह सकता, ना इसको मैं रोक सकता हूँ, माफ कर देना, ये लोग तेरी जान लेकर ही रहेंगे। चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन तो कर रहा था कि वो एक एक करके सभी को चुन चुन कर मार दे। किन्यान चेनमिंग से कहता है कि देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाता हूँ और यहाँ पर इस बैटल की शुरुआत करता, उसके बाद आप बीच में आ जाना। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर किन्यान नाटक करने लगता है कि अरे मेरा पेट दर्द हो गया, मेरा सर दर्द हो गया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगता है मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, इसलिए मैं हल्का होकर आऊंगा, उसके बाद फाइट करूंगा, वरना मेरा पीला सामान यहीं पे निकल जाएगा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, साफ दिख रहा था कि वो अच्छे से नाटक कर रहा है ताकि खुद को इस बैटल से बचा सके, और चेनमिंग भी उसकी हरकत आसानी से समझ भी चुका था। इसके बाद वो जनरल अपनी आर्मी से कहता है कि मेरी आर्मी रेडी हो जाओ, हम सब जाएंगे और एक साथ चेनमिंग को मार देंगे, आज हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन चेनमिंग को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ना है। एक अकेले बंदे से लड़ने के लिए पूरी आर्मी आई हुई थी। चेनमिंग यहाँ पर कहता है कि लगता है तुम लोग ना आज मुझे यहाँ पर वन मैन आर्मी बना कर ही रहोगे, अकेला इंसान पूरी आर्मी को खत्म कर देगा तो उसको तो वन मैन आर्मी कहेंगे ही ना, फिर ठीक है, इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ। इसके बाद चेनमिंग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 तालिस्मान को रेडी करता है, जो कि टाइगर स्पिरिट वाला तालिस्मान था। जैसे वो तालिस्मान आया था उसके अंदर से टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आती, जो ऐसा दहाड़ मारती कि पूरी जगह पर तबाही आ चुकी थी। जनरल अपने सिपाहियों से कहता है कि तैयार रहो, ये ऐसे और भी खतरनाक अटैक कर सकता है, लेकिन इसके हर एक अटैक से बचने के लिए हमें रेडी रहना है। इसलिए सारे सिपाही वहाँ पर रेडी होने लग जाते हैं ताकि हर एक अटैक से खुद को बचाते हुए चेनमिंग को मार सके। पूरी अच्छी वाली प्रिपरेशन के साथ ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन चेनमिंग को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो वहाँ पर छोटे छोटे कई सारे फायर के बने हुए फॉर्मेशन बना लेता है और उन फॉर्मेशन के अंदर से फायर पावर बाहर निकालते हुए सभी सिपाहियों के ऊपर अटैक किए जा रहा था। सिपाहियों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसा तालिस्मान था जिसके अंदर से फायर के अटैक निकल रहे। कई सारे सिपाही तो ऐसे ही मारे जा चुके थे, लेकिन चेनमिंग रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने फायर फॉर्मेशन के अंदर से लगातार फायर के अटैक निकालते हुए एक के बाद एक उन सभी को जलाया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को उसने ऐसे ही खत्म कर दिया था। जब आधे से ज्यादा सिपाही खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरा तालिस्मान बना लेता है, और जैसे उसने उस तालिस्मान को बनाया था उस तालिस्मान के अंदर से थंडर की पावर बाहर निकलती, जो सारे के सारे सिपाहियों को थंडर के अंदर से जलाते हुए खत्म कर रही थी। पूरा फुल तबाही मचा दिया था चेनमिंग ने यहाँ पर। इसके बाद जो चेनमिंग ने अगला तालिस्मान बनाया था उसके अंदर से एक जायंट डीमन हैंड बाहर निकल कर आता है। वो हैंड जैसे यहाँ पर बाहर आया था अपने हाथ के नीचे ही सिपाहियों को दबाकर खत्म करने लग जाता है। सिपाही तो यहाँ पर उस हैंड को ही देखकर घबरा चुके थे, लेकिन तब वहाँ पर जिस चीज का वो हैंड था वो पूरा इंसान ही उठ कर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इमॉर्टल स्पिरिट थी, जो कि एक वॉरियर की इमॉर्टल स्पिरिट होती है, जो अपने पैर के नीचे ही सिपाहियों को कचरते जा रहा था। पूरा यहाँ पर तबाही मचा दी थी उस इमॉर्टल स्पिरिट ने। ज़ेन भी ये चीज देखकर एकदम ज्यादा हैरान था कि मानना पड़ेगा चेनमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसको तो बुली करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये पूरी आर्मी को एक बार में खत्म कर दिया, खबर तक नहीं हुई किसी को। दूसरी तरफ हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं, वो बीवी के साथ अपने कमरे के अंदर मौजूद था। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर चेनमिंग ने तो हमारे कई सारे सिपाहियों को मार दिया, लगता है हमें अपना प्लान यहाँ पर चलाना पड़ेगा। अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया ना तो ये चेनमिंग सब कुछ खत्म कर देगा। तो जिस प्लान को हमने सोचा था हमें उसे एक्टिवेट करना है। तो वहीं चेनमिंग ने जैसा कहा था कि ये लोग आज उसको वन मैन आर्मी बना कर ही रहेंगे, चेनमिंग वहाँ पर वन मैन आर्मी बन जाता है। उसने अकेला पूरे के पूरे सिपाहियों को मार दिया था। सिर्फ जनरल बचा होता है जिसकी भी हालत एकदम खराब थी, वो भी ज्यादा टाइम तक के यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। वो कह रहा था कि इस चेनमिंग ने मेरी प्यारी सी आर्मी को खत्म कर दिया, इतने सारे मेरे सिपाही थे जो मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे, इसने सबको मार दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा निर्दय कैसे हो सकता है जो पूरी आर्मी को मार दे। चेनमिंग जनरल के पास आकर कहता है कि तेरे लिए मेरे पास एक खास ऑफर है, तू यहाँ पर ना सिर्फ मेरी बॉडी को अपने वेपन से टच करके दिखा, हल्का सा मुझे स्क्रैच भी आया ना तो मैं वहीं पर अपनी हार मान लूंगा। तुझे मैंने इतना अच्छा ऑफर दिया है तो ये तो तू कम से कम कर ही सकता है ना। ये सुनकर वो जनरल भड़क गया था कि तुझे मुझे क्या कोई नल्ला आदमी समझता है, रुक तुझे बताता हूँ। इसके बाद वो जनरल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक एक्टिवेट कर लेता है और
और अपना स्ट्रॉन्ग अटैक एक्टिवेट करने के बाद वो चेनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहा था। ये अटैक उसने अपने लाइफ स्पैन की पावर को मिलाकर बनाया हुआ था। वो अपनी जिंदगी की उम्र को कम कर रहा था ताकि इसकी मदद से वो इतनी हाई लेवल की पावर को इकट्ठा कर सके जिसकी मदद से वो चेनमिंग की जान ले पाएगा, क्योंकि उसकी आर्मी तो खत्म हो गई। अब वो जिंदा रहकर भी क्या करेगा, लेकिन वो मरने से पहले अपनी आर्मी का बदला लेना चाहता है। कियान भी एकदम ज्यादा हैरान रह गई थी कि चेनमिंग ये अटैक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यार, हैंडल कर लोगे ना इस अटैक को? अगर नहीं कर पाए तो ये अटैक हमारी जान ले लेगा, बहुत ही खतरनाक वाला अटैक है ये। याओ ये, मास्टर किन्यान और बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि यहाँ पर लगता है चेनमिंग मर जाएगा। वो लोग चेनमिंग से कह रहे थे कि रुक जा यहाँ पर, वरना अगर तूने ये अटैक झेला तो तेरी जान जाना तय है, इसलिए अब तुझे यहाँ पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। मास्टर किन्यान चेनमिंग के पास आकर कहता है कि चेनमिंग, यहाँ पर ना हमें एक स्मार्ट मूव चलना चाहिए, हम यहाँ पर अपनी हार मान लेते हैं, बाद में तो मौका मिलेगा ही हमें इसको मार देने का, तो बाद में हम इसको मार देंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी जान बचाना जरूरी है। चेनमिंग कहता है कि क्यों, अब तेरे को बाथरूम नहीं लगी क्या, या फिर हल्का होकर आ गया तू? मैं कैसे यहाँ पर हार मानू? तुझे लगता है कि कभी मैं हार मानने वाला हूँ? ये चीज मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। मरना होगा तो खुशी से मर जाऊंगा, लेकिन कभी हार के नहीं मरूंगा। तो साइड खड़े हो जाओ, खड़े होकर तमाशा देख। इसके बाद वो जनरल अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक चेनमिंग के ऊपर करने के लिए रेडी था। उसने अपना अटैक चला दिया होता है चेनमिंग की तरफ, जिस वजह से पूरी की पूरी चीजें एकदम थम चुकी थी, मानो कि यहाँ पर किसी ने स्टॉप बटन दबा दिया। लेकिन कियान को कुछ नहीं होता, वो वैसे ही खड़ी होती है। वो एकदम घबरा चुकी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम कैसे स्टॉप हुआ। वो अपना डिवाइन ट्रेजर का पावर चेक करती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, मानो कि इसका डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर स्टॉप हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो ये अटैक चेनमिंग हैंडल कैसे करेगा, इससे तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से चेन वगैरह आने लगती है, और उन चेन का अटैक जैसे ही जनरल की स्वॉर्ड को लगा था, उसकी स्वॉर्ड बीच में से टूटकर दो टुकड़ों में बदल जाती है। स्वॉर्ड के साथ साथ यहाँ पर उस जनरल का सर भी कटकर अलग हो गया था। वो एक सेकंड के अंदर यहाँ पर मर गया होता है, लेकिन किसने उसको मारा ये अभी तक पता ही नहीं चलता। इसके बाद वहाँ पर आता है एक बंदा जिसने मास्क लगा हुआ था, और उसका नाम था शैडो मार्शल गॉड। इसी ने सब कुछ टाइम स्टॉप किया था, और यही यहाँ पर आने के बाद टाइम को वापस से ठीक भी कर देता है। और उसी ने यहाँ पर जनरल की जान ली थी। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा था, जिसके सामने तो डिवाइन ट्रेजर भी रुक गया था कुछ टाइम के लिए। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि है वो जो याओ यी का फादर है, ग्रेट यान एम्पायर का जो मेन एम्पायर है, उसका पर्सनल गार्ड है। वही यहाँ पर आया हुआ था, और यहाँ पर आने के बाद वो चेनमिंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर चेनमिंग, मुझे यहाँ पर एम्पायर ने भेजा है। उनको पता चला कि तुमने पिल के अंदर से ना उस बीमारी को बाहर निकाला। जब तुम वो बीमारी बाहर निकाल सकते हो तो तुम यहाँ पर एम्पायर को भी ठीक कर सकते हो। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ कि तुम जाकर एम्पायर को ठीक कर सको। ये जर्नल तुम्हारी जान लेने वाला था, इसलिए मैंने एम्पायर के कहने पर इस जर्नल को मार दिया। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने आंख उठाकर नहीं देखेगी। अगर तुमने यहाँ पर एम्पायर को ठीक कर दिया तो तुम्हें किसी से भी डरने की उसके बाद जरूरत ही नहीं रहेगी। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो आपको ये रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। चेनमिंग कहता है मुझे पता ही था कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हुए। मैं समझ सकता हूँ कि एम्पायर बीमार है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी तबीयत को ठीक कर सकूं। याओ यी का मूड खराब हो जाता है। उसने इतना अच्छा प्लान बना कर रखा था कि वो चेनमिंग को मार देगा, लेकिन यहाँ पर उसके फादर ने ही गद्दारी कर दी। उसके फादर ने ही अपने सिपाही को भेज दिया ताकि वो चेनमिंग को बचा सके। इस वजह से चेनमिंग तो बच गया। अब यहाँ पर चेनमिंग उसके फादर को ठीक कर देता है, तो उसके फादर अपने बेटे से भी ज्यादा चेनमिंग को पसंद करने लगेंगे। इसी वजह से याओ यी का पूरा मूड खराब हो गया था कि भाग यार, सारा काम बिगड़ गया। इसके बाद एक बंदा आता है जो याओ यी से कह रहा था कि एम्पायर को ना पता चल गया कि आपने जानबूझकर उस पिल के अंदर मास्टर किन्यान की बदौलत वो डेथ एनर्जी को डाला था। आप यहाँ पर खुद अपने फादर को मारना चाहते हैं। इसी वजह से एम्पायर ने चेनमिंग का साथ दिया ताकि वो उसको बचाए, तो चेनमिंग उनकी जान बचा सकता है। जनरल को मारकर आपके फादर ने आपको सिर्फ एक धमकी दी है कि आप ना कभी भी अपने फादर के खिलाफ कोई साजिश ना रचे, वरना वो आपको भी मार सकते हैं। याओ यी एकदम ज्यादा भड़क जाते कि मेरा बाप ही मुझसे गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो अपने साथी से कह दे कि तैयारी करो और मेरे साथियों को कह दो कि मेरे बाप को मार दे। उसके बाद बनूंगा मैं ग्रेट यान एम्पायर का नया एम्पायर। मेरे बाप की भी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने कुछ कर पाए। ये चेनमिंग को अपने सपोर्ट में ले ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बाप को ही मार दूंगा तो उसके बाद चेनमिंग मेरा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक इस तरह की पावर मौजूद है जिसके बारे में दुनिया आज भी अनजान है। वो पावर का मैं इस्तेमाल करूँ तो कोई मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन वो क्या पावर थी इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।